अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है ट्रेस टेबल। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ट्रेस टेबल का, जिसमें आपके पास एक फ्लो चार्ट होता है और फ्लो चार्ट में एक प्रोग्राम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया होता है और उस फ्लो चार्ट के जरिए आपको एक ब्लैंक टेबल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल। वो आपने कंप्लीट फिल करना होता है। तो ट्रेस टेबल बेसिकली है क्या, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहेगा। देखिए, ये है हमारा ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल, एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं, अपने प्रोग्राम को चेस करते हैं। यानी आप अपने प्रोग्राम का पीछा करते हैं और आप ये बताते हैं कि प्रोग्राम किस स्टेप में कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू मूव करेगा। यानी बेसिकली अगर हम इसको सिंपल वे में समझाएं तो ट्रेस टेबल वो टेबल होता है जिसमें आपको मेमोरी में होने वाली एक्टिविटीज शो करनी होती है कि प्रोग्राम जब जिस लाइन पर पहुंचेगा तो उस लाइन में पहुंचने के बाद मेमोरी में किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू मूव हुई होगी। तो बेसिकली आप प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं और बताते हैं कि किस वक्त मेमोरी में किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है बट थोड़ा सा पेशेंस। यानी ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसको आप जब इस क्वेश्चन के जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने बड़े पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जहां आपने जल्दबाजी की या थोड़ी सी आपने स्पीड दिखाई, आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी ट्रेस टेबल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बहुत पीसफुली, पेशेंस के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको आसान ट्रेस टेबल कराऊंगा, उसके बाद ग्रेजुअली फिर हम थोड़े से डिफिकल्ट ट्रेस टेबल्स पर आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, ये आपके सामने एक मैंने आपको स्क्रीन शेयर कराई हुई है। आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें क्या रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। द फ्लोचार्ट below inputs an integer. The predefined function div gives the value of the division. For example, z equals to 11 divided by 3. Give the value z equals to 3. यानी div फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को डिवाइड करता है और डिवाइड करके जो आंसर आता है आपको वो रिटर्न करता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी, 11 को इन्होंने डिवाइड किया 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या आया 3, तो ये आपको रिटर्न करेगा आंसर। जबकि अगर हम बात करते हैं एमओडी फंक्शन की, एमओडी फंक्शन ही डिवाइड करता है बट एमओडी फंक्शन जो रिमाइंडर बचता है आंसर में उसे रिटर्न करता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 11 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 जा 9, तो अब ये div आपको रिटर्न करेगा 3। और अगर हम di 11 को हम मोड बाय करते हैं 3, तो मोड बाय 3 का मतलब ये है कि 11 को आप 3 से डिवाइड करें बट जो रिमाइंडर बचे वो लेकर आइए आप। जब हम 3 को 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, रिमाइंडर बचा 2, तो एमओडी फंक्शन, मोड फंक्शन आपको 2 रिटर्न करेगा। तो बेसिक डिफरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं div और एमओडी का। div आपको डिवाइड करके आंसर देता है और एमओडी फंक्शन आपको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है आपको वो रिटर्न करता है। तो आप सामने क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपसे कहा गया है कि भाई ये फ्लो चार्ट है और आपने ट्रेस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए, आप जब भी ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमेशा वो वेरिएबल फ्लो चार्ट के अंदर, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है फ्लो चार्ट के अंदर, उसकी वैल्यू को आपको अलग से देगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें नीचे, यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट अ ट्रेस टेबल फॉर ईच ऑफ द 2 इनपुट वैल्यूज 33 एंड 75। इसका मतलब ये आपको x की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट x लिखा हुआ है, x की वैल्यू हमें फ्लो चार्ट में गिवन नहीं है।
तो नीचे क्वेश्चन में अलग से आपको x की वैल्यू दे दी गई, बट यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी गई है 33 और 75। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली दो क्वेश्चन है। और आपसे कहा जा रहा है कि एक दफा आप x की वैल्यू 33 एज्यूम करके सामने दिया गया चार्ट कंप्लीट फिल करें। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पहले हमने उठाई 33, ट्रेस टेबल फॉर इनपुट वैल्यू 33, ठीक है। पहले हम 33 पुट करते हैं x की जगह और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ पीछे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊंगा और वैल्यू पुट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू x के कॉलम में 33 लिखी। तो देखिए मेरे साथ कीजिएगा इसको सॉल्व। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 33 लिख दी। उसके बाद अगर आप फ्लोचार्ट में नीचे जाएं तो नीचे लिखा हुआ है इज x ग्रेटर देन 8। क्या x की वैल्यू 33 8 से बड़ी है? नो। यस। क्या x की वैल्यू 33 8 से बड़ी है? यस। तो प्रोग्राम जाएगा यस पे। नीचे लिखा हुआ है a इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 8 और b लिखा हुआ है x मोड बाय 8। इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पे 33 को पहले डिवाइड किया 8 फोर द 32, 8 फोर द 32, रिमाइंडर बचा 1। ये जाएगा DIV का आंसर आया 4 और MOD पे आंसर आया 1। ये कहा जाएगा हमारी इक्वेशन में लिखा हुआ है a इक्वल्स टू x DIV डिवाइड बाय 8, यानी x को डिवाइड करें 8 से, जो आंसर है उसको a में मूव कर दें। तो आंसर क्या है 4। ये 4 क्या है यहाँ। और फिर नीचे कह रहे हैं सेकंड लाइन पे b बराबर है x मोड बाय 8। तो हमने x को डिवाइड किया 8 से, बचा क्या, तो मोड जो है MOD जो है वो रिमाइंडर लेकर आता है। तो ये रिमाइंडर 1 कहां जाएगा, b के अंदर। फिर नीचे आए और नीचे हमने क्या कहा आपसे, आउटपुट आउटपुट b, यानी प्रिंट कर दो b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1। ये b की वैल्यू कब जाएगी, आउटपुट। ठीक। उसके बाद प्रोग्राम नीचे आया, आपसे कहा x में a मूव कर दो। आउटपुट b के बाद उसने कहा आप x में a की वैल्यू मूव कर दो। तो a की वैल्यू क्या है 4। ये कहां मूव हो जाएगा, x में, यहां आ गया 4। फिर फ्लोचार्ट ऊपर गया दोबारा डिसीजन बॉक्स के पास, कह रहे हैं क्या अब x की वैल्यू 8 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या देखो 4। क्या 4 8 से बड़ा है, नो। तो प्रोग्राम जाएगा नो की डायरेक्शन पे। वहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं आउटपुट कर दो x की वैल्यू। तो आउटपुट के कॉलम में जो x की वैल्यू 4 है वो प्रिंट हो जाएगी। हां, प्रोग्राम फिर उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। अगर आप यहां पे देखो तो आपको ये क्लियर यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। इसके हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट पे क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ भी है ना पहले से। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। अब यही प्रोग्राम इसी फ्लो चार्ट को फ्लो करना है x की वैल्यू 75 एज्यूम करके, x की वैल्यू 75 एज्यूम करके। तो मैं अब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूं, बट अब मैं x की वैल्यू 75 एज्यूम करूंगा। तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग। यहां देखिए, इसको मैंने रब कर दिया और ये चार्ट मैंने दोबारा से बना दिया। अब आप देखिए वहां पे x की वैल्यू क्या कह रहा है, वो आपको दी गई है 75। हमने पहले x रखा 75, फिर फ्लोचार्ट नीचे आया, उसने कहा क्या x की वैल्यू 75 8 से बड़ी है, यस। तो प्रोग्राम नीचे यस की डायरेक्शन में गया। वहां पे क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू x डिवाइड बाय a, b इक्वल्स टू x मोड बाय। क्या मतलब हुआ, जो भी x की वैल्यू है उसको आप 8 से डिवाइड कर दें। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 75 को 8 से डिवाइड किया, क्या होगा बेटा, 8 9 का 80 72, 8 9 का 72, रिमाइंडर क्या है। तो ये
देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आउटपुट बी, जो बी की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। आउटपुट के कॉलम में बी की वैल्यू जाके प्रिंट हो गया, पहला स्टेप हो गया। फिर प्रोग्राम नीचे आया, उसने कहा x में a की वैल्यू मूव कर दो, a की वैल्यू 9 थी, ये मूव हो गई यहाँ पे। अब राइट नाउ मेमोरी के अंदर x की वैल्यू 9 हो चुकी है। फिर प्रोग्राम ऊपर जाएगा वापस डिसीजन बॉक्स के पास, कह रहा है क्या अब x की वैल्यू 8 से बड़ी है? यस, अभी भी x की वैल्यू 9 8 से बड़ी है। तो फिर नीचे आएगा, अब कह रहा है दोबारा से ये काम करो। अब हमने क्या किया, दोबारा से डिवाइड किया x की वैल्यू को, बट अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 9। अब हम यही काम करेंगे 9 क्यों करो, 1 बचा 1, ठीक है, बचा 1। तो ये 1 जो आंसर आया हो जाएगा a में, और जो रिमाइंडर आया हो जाएगा b में। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, नीचे आया उसका प्रिंट कर दो b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है 1, ये आउटपुट होने वाला है चला गया, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम फिर नीचे आया, उसने कहा काम करो x में a की वैल्यू को मूव कर दो। a की वैल्यू 1 थी वो यहाँ हो गया, ये आ गया। फिर ऊपर गया, उसने कहा चेक करो क्या अब x की वैल्यू 8 से बड़ी है? x की वैल्यू हो चुकी है 1, क्या वो 8 से बड़ी है? नो। तो प्रोग्राम किया नो की डायरेक्शन में, वहां पे क्या लिखा हुआ है आउटपुट x की वैल्यू आउटपुट कर दो। x की वैल्यू क्या 1, ये 1 यहां पे आउटपुट आ गया और ये आपका हो गया प्रोग्राम स्टॉप। ये हमारा चार्ट है, ये हमें फिल करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम ट्रेस टेबल को किस तरह ट्रेस करते हैं, किस तरह कंप्लीट करते हैं। तो ट्रेस टेबल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को चेस करने का नाम है, कि आप प्रोग्राम को फॉलो करें और बताएं किस स्टेप में मेमोरी के अंदर कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू मूव हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी दूसरी एग्जाम्पल के साथ मैं हाजिर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।